हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करवाना। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करवाना मीन्स कौन से सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो उसके लिए हम लोग इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या इसको ही सिंटैक्स भी बोला जाता है, सिंटैक्स। तो जैसे आई, यू, ही, शी, इट, इसके साथ ऐसे तो यू के लिए हम लोग आर का ही यूज करते हैं, बट यू का दो मतलब होता है। जैसे कि तुम एक सिंगल भी हो सकता है, और तुम लोग, यू का दो मतलब होता है। यू मीन्स सिंगल लोग भी हो सकता है, और यू मीन्स प्लूरल लोग भी हो सकता है। तो हम लोग यू को सिंगुलर में नहीं रखेंगे, आई, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हुए। और यू, वी, दे या डबल नेम जैसे राम एंड श्याम, और यहाँ सिंगल नेम जैसे राम, सीता, या सीता एंड गीता। तो ये हुआ प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जैसे द बॉयज आर, राम एंड श्याम हैव, तो हैज, इज, एम, हैज, वाज, ये सब सिंगुलर वर्ब माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब। बट आर, वेयर, हैव, डू, डज, तो इज, एम, हैज, वाज, डज, ये सब सिंगुलर वर्ब माने जाते हैं। बट आर, वेयर, हैव, डज, हैव और डू ये वर्ब प्लूरल माने जाते हैं, प्लूरल वर्ब माने जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे राम एंड श्याम दो भाई है, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन अब हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस देखेंगे। सपोजिशनल सेंटेंस जैसे आई विश, जैसे ही टॉक्स टू मी, he talks to me, वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरे पिताजी हो, जैसे वो मेरे मालिक हो, जैसे he talks to me। तो हम लोग ये सेंटेंस देखेंगे कि इसके साथ सपोजिशनल सेंटेंस में हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सपोजिशनल सेंटेंस में हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे। जैसे आई विश, या he ordered me, उसने मुझे आदेश दिया जैसे कि वह मेरा राजा हो। अब यही सेंटेंसेस हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सपोजिशनल सेंटेंसेस। तो सपोजिशनल सेंटेंस जैसे इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, ही विशेस। तो जहां भी इस, जैसे इफ या एज इफ या इफ ओनली या आई विश, जहां भी ये वर्ड्स देखें तो वे ये समझे सपोजिशनल वर्ड है। अगर इफ, एज दो, इसके साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी है तो हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आई विश मनीषा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मनीषा एक सिंगल लड़की है, बट हम लोग वेयर का यूज कर रहे हैं, आई विश मनीषा वाज, अगर यहाँ लगा रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। आई विश मीन्स मैं कामना करता हूं, मैं आशा करता हूं। जैसे देखिए इफ ही वेयर माय बॉस, अगर वह मेरा बॉस होता, जैसे कि ये सपोजिशनल सेंटेंस है, मानने की बात है। जैसे हम लोग आई विश मनीषा वेयर माय वाइफ, तो मनीषा के साथ वेयर का यूज करते हैं। इफ ही वेयर, जबकि ही के साथ हम लोग जानते हैं कि यह एक सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। बट अगर इफ, एज इफ, आई विश ये सब रहे तो हम लोग
प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे रमन टॉक्स टू मी, रमन मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि मैं बॉस हूं, तो रमन टॉक्स टू मी एज रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वेयर। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर कहीं भी इफ, एज इफ, आई विश, एज दो, इफ ओनली, ये सारे वर्ड्स रहे तो हम लोग उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर वह सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तब भी हम लोग उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज के एग्जांपल्स देखेंगे कि उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा। अब हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेज देख रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेज हम लोग देख रहे हैं कि अगर इफ, एज दो, कंडीशनल सेंटेंसेज में हम लोग देख रहे हैं कि अगर इफ, एज दो, ये वर्ड या शुरू में या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में रहे। जैसे इसका मतलब होता है इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर ट्रांसलेशन हम लोग हिंदी में करना चाहें तो अगर तुम यहां आओगे, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जैसे यहां देखिए, अगर तुम यहां आओगे, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन है कि अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां देखिए, अगर तुम यहां आओगे तो आओगे यहां है और तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहां है। हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में देखते हैं कि अगर सेंटेंस के अंत में गा गे गी रहे तो उसके साथ शैल या विल का यूज करेंगे। बट अगर उसी में कंडीशनल सेंटेंसेस है, जैसे इफ या एज इफ, जैसे इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू मार्केट। अगर वर्षा होगी, अगर आज वर्षा होगी, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज वर्षा होगी तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेज है, बट यहाँ देखिए, यहाँ आओगे, यहाँ पढ़ाऊंगा, तो गागेगी है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस है। इफ या एज दो, इससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज या बीच में रहने वाले, अगर बीच में है तो जिस भी सेंटेंस में, जैसे देखिए क्लाउज, जैसे ये हुआ और एक ये पार्ट हुआ, तो अगर जिसमें इफ रहे या एज इफ रहे जिस भी सेंटेंस में, तो हम लोग उसका ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और आगे वाले का सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आओगे, आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू हो गया। बट अगर तुम यहां आओगे, यहां तो गागे ही है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं इफ यू कम हियर, मींस इफ या एज दो रहे तो उसके साथ जो भी वर्ब लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो सेंटेंस बनेगा। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे कि और कौन से सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब का यूज होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जैसे राम एंड श्याम, तो इसके साथ अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। आर, वेयर, डू, मींस इसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर के ये प्लुरल सब्जेक्ट हो जाता है। राम एंड श्याम दो भाई हैं, तो इसके साथ हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। बट कुछ पेयर वर्ड्स जो कि एंड से जुड़े होते हैं बट उसको एक यूनिट मान लिया जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज। तो ये जो वर्ड्स हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं और सिंगुलर वर्ड्स भी है। लेकिन इसको जब सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं तो इसको एक यूनिट मान लिया जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, मीन्स राइस और करी मेरा फेवरेट भोजन है। राइस एंड करी, तो राइस एंड करी हम मिला के ही खाते हैं, मीन्स राइस एंड करी को यूनिट। सबसे बड़ी बात है कि यहां देखना है कि राइस एंड करी, बटर एंड ब्रेड, हॉर्स एंड कैरेज, इसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। प्लस सिंगुलर वर्ब।
बट अब यही हम लोग देखते हैं अगर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर जैसे टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन, जैसे यहां देखिए राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, स्लो एंड स्टीडी, विंस, द रेस, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। यहां हम लोग देख रहे हैं कि विंस मींस सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का यूज। तो स्लो एंड स्टीडी को हम लोगों ने यूनिट मान लिया है, स्लो एंड स्टीडी को हम लोग यूनिट मानते हैं। बट यहां देखिए टाइम एंड टाइड मतलब समय एवं ज्वर, टाइम एंड टाइड को हम लोग यूनिट नहीं मानते हैं, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो यहां देख सकते हैं हम लोग टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मीन्स समय एवं ज्वर किसी का इंतजार नहीं करती है। अब हम लोग देखेंगे कौन से वर्ड्स को हम लोग यूनिट मानते हैं और कौन से वर्ड को हम लोग यूनिट नहीं मानते हैं, मीन्स किसके साथ हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और किसके साथ हम लोगों को प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अभी हम लोग उसके उदाहरण देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग यहाँ कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, सम एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज। ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिखे तो हम लोग इसको यूनिट मान करके इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बट अगर यही हम लोगों को टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसको हम लोग यूनिट नहीं मानते हैं और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो अभी हमको ये बस इतना थोड़ा याद ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, राइस एंड करी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, सम एंड सब्सटेंस हो गया, हॉर्स एंड कैरेज, लगभग इतने ही वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं कॉमन एरर में। तो आपको इतना याद ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड्स को यूनिट मान करके हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और ये सारे वर्ड्स को यूनिट न मान करके हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, जिसमें जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल। यहां हम लोग देख रहे हैं कि द प्रिंसिपल एंड यहां देखिए हम लोग देख रहे हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। यहां प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मींस यहां सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, बट हम लोग यहां इज का यूज कर रहे हैं, मींस सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्यों? अब यहां देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी are coming on the stage performance of the school। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, इसके साथ हम लोग आर का यूज कर रहे हैं, मींस प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है, जो प्राचार्य है, वही सचिव है। एक ही व्यक्ति जो प्रिंसिपल है, जो प्राचार्य है और सेक्रेटरी है, सचिव है, मींस एक ही व्यक्ति प्राचार्य भी है और सचिव भी है, मींस एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। उसी की बात यहां हो रही है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, वो स्टेज पर आ रहा है। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्यों? यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, एक ही व्यक्ति जो प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है। बट यहां हम लोग देखते हैं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी मींस दो व्यक्ति, एक प्रिंसिपल है और एक सचिव है, एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है, मींस दो व्यक्ति स्टेज पर आ रहा है। तो यहां हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यही जैसे माय अंकल एंड गार्जियन is
कमिंग टू अ स्कूल मीन्स मेरे जो अंकल हैं वही मेरे गार्जियन भी हैं, जो मेरे अंकल हैं, जो मेरे चाचा हैं, वही मेरे गार्जियन भी हैं। एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है। मतलब हम लोग अब यहां समझेंगे कि अगर दा, दोनों जगह दा है, यहां दोनों जगह दा है, तो इसका मतलब दो व्यक्ति की बात कर रहा है। और यहां देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मीन्स एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी। यहां देखिए माय अंकल एंड गार्जियन, मेरे चाचा और गार्जियन मीन्स मेरे जो चाचा है वही गार्जियन है, मीन्स एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ इज का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट यही रहता माय अंकल एंड योर गार्जियन, माय अंकल एंड योर गार्जियन रहता माय अंकल एंड योर गार्जियन, यही रहता अगर योर गार्जियन। तो हम लोग यहाँ इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां दो व्यक्ति की बात होती है, क्योंकि यहां दो व्यक्ति की बात होती है। तो हम लोग यहां समझ रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है, मीन्स अगर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मीन्स एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बट द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी मीन्स दो व्यक्ति की बात। तो हम लोग जानेंगे कैसे। तो यहां देखिए, यहां द और यहां द, माय प्रिंसिपल एंड योर्स गार्जियन, माय अंकल एंड गार्जियन। इस अगर बीच में पॉजेसिव प्रोनाउन या क्या कहते हैं आर्टिकल बीच में ना रहे, तो हम लोग समझेंगे कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि प्रिंसिपल है और सचिव भी है। तो लेकिन अगर दोनों के बीच में या तो पॉजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल हो, तो हम लोग समझेंगे कि वहां दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। बट अगर एक ही व्यक्ति की बात हो, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हम इससे आगे देखेंगे ईच का यूज। अब हम लोग ईच के यूज में देखेंगे कि ईच के साथ ईच के साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। जैसे ईच पेन, यहाँ ईच पेन्स नहीं हो सकता है, ईच पेन्स नहीं हो सकता है, यहाँ ईच पेन ही होगा। ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड पेंसिल। और ईच के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ जैसे ईच पेन एंड ईच पेंसिल, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी था, तो हम लोगों ने प्लुरल वर्ब का यूज किया था। लेकिन यहाँ ईच पेन एंड ईच पेंसिल भी है, तब भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्यों? ईच के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट यहां अभी इसका एक्सेप्शन है। जैसे वी ईच हैव अ पेन, द बॉयज ईच हैव अ वॉच। मीन्स अगर ईच से पहले प्लुरल प्रोनाउन का यूज हो, प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन का यूज हो, अगर ईच से पहले प्लुरल प्रोनाउन या प्लुरल नाउन का यूज हो, तो हम लोग उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वी ईच प्लुरल प्रोनाउन, वी ईच हैव अ पेन, द बॉयज ईच हैव अ पेन। मीन्स अगर ईच के पहले प्लुरल नाउन या प्रोनाउन का यूज हो, तो उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ईच हो, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर ईच के पहले प्लुरल प्रोनाउन या प्लुरल नाउन का यूज हो, तो हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि किसके साथ कौन से सब्जेक्ट का क्रम क्या है। क्रम मीन्स ऑर्डर देखेंगे। जैसे 2 3 1 एंड 1 2 3, इसका मतलब मीन्स सेकेंड पर्सन, इसका मीन्स थर्ड पर्सन, और इसका मीन्स फर्स्ट पर्सन। अभी यहां वही है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस क्रम में हम लोग सब्जेक्ट को कब यूज करेंगे और कब सजाएंगे, और इस ऑर्डर में कब हम लोग सजाएंगे। तो अगर कोई भी सेंटेंस गुड सेंस का बोध करा हो, कोई भी सेंटेंस अगर गुड सेंस का बोध करा रहा हो और उसमें सब्जेक्ट का ऑर्डर करना हो, तो हम लोग 2 3 1 मीन्स पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। जैसे मैं तुम और वह अच्छे दोस्त हैं। जैसे इस तरह का सेंटेंस है, तो अच्छे दोस्त हैं मीन्स गुड सेंस का बोध करा रहा है। तो हम लोग मैं तुम और वह अच्छे दोस्त हैं, गुड सेंस का बोध करा रहा है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि मैं पहले है, लेकिन हम लोग अगर सब्जेक्ट यहां हम लोग जैसे
लिखेंगे तो पहले लिखेंगे तुम का, क्योंकि सेकंड पर्सन तुम है तो तुम का यू, उसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन वह है ही, एंड और फर्स्ट पर्सन बाद में है तो आई आर फ्रेंड्स, आई आर गुड फ्रेंड्स। और यहां देखेंगे कि यू ही एंड आई एम, आई के साथ एम का यूज होता है तो हम लोग कॉमन एरर में देख लेते हैं कि आई के साथ एम दे करके हम लोगों को कॉमन एरर छंटने बोलता है, कॉमन एरर पहचानने बोलता है। तो यहाँ एम का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा आई ही एंड आई के, यू ही एंड आई के अनुसार इसका वर्ब यूज होगा, मींस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ऑर्डर जो है अगर गुड सेंस का बोध कराता है तो हम लोग 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 का ऑर्डर करते हैं, 2 3 और 1 के सब्जेक्ट ऑर्डर में सजाते हैं उसको, मींस 2 3 और 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, अगर गुड सेंस का बोध करा रहा है तो। लेकिन अगर बैड सेंस का बोध करा रहा हो, अगर बैड सेंस का बोध करा रहा हो, जैसे वह, तुम, वह, मैं और तुम दोषी हो, जैसे वह, मैं और तुम दोषी हो, यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये बैड सेंस का बोल रहा हो, बैड सेंस का बात बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ 1 2 3 को सब्जेक्ट के ऑर्डर में सजाएंगे, 1 2 3 के ऑर्डर में सब्जेक्ट को सजाएंगे। तो यहां हम लोग पहले 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन तो आई, उसके बाद सेकंड पर्सन तो यू, एंड और थर्ड पर्सन तो ही आर गिल्टी। अब हम लोग इसी के कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, जैसे अगर 2 3 1 है, तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, अगर दो ही सब्जेक्ट हो, अगर 2 3 1 है तो इसको अगर गुड सेंस में है हम लोग तो 2 3 1 में सजाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ 2 3 हो तो 2 3 होगा, ठीक। अगर मैं और वह हो तो 3 और 1 होगा, और अगर 2 और 1 होगा, मीन्स इसी क्रम में सजाएंगे। अब हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और अगर फिर यही अगर बैड सेंस में हो तब तो 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। तो यहां अगर बैड सेंस में है तो इस ढंग से सजाया जाएगा, इस मेथड से सजाया जाएगा, और अगर गुड सेंस में है तो इस ढंग से सजाया जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कैसे, हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहां हम लोग बैड और गुड सेंसेस के 4 सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे आई यू एंड ही आर गिल्टी, तो हम लोग देखेंगे कि अगर बैड सेंस है तो उसके साथ 1 2 3 के ऑर्डर में हम लोग उसके सब्जेक्ट को सजाएंगे। तो आई यू एंड ही आर गिल्टी मींस दोषी है तो बैड सेंस है तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर फर्स्ट एंड थर्ड रहे तो फर्स्ट एंड थर्ड का यूज होगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड रहे तो आई एंड यू मींस फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड और थर्ड मींस अगर बैड सेंस है तो 1 2 3 के ऑर्डर में चलेंगे, 1 2 3 के ऑर्डर में चलेंगे। बट अगर गुड सेंस है तो यू ही एंड आई मींस 2 3 1 मींस 2 3 और 1 के सेंस में चलेंगे। तो यू एंड ही एंड आई एंड यू एंड आई, यू एंड आई मींस सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। अब इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे, ये पार्ट 1 होगा। और अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें टेंस, वॉइस नरेशन, आर्टिकल, ये सारे अगर आपने नहीं पढ़े हैं, और नाउन का भी हम लोगों ने पूरा 3 पार्ट देखा है, पूरा कंप्लीट नाउन उसमें डाला गया है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।